नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल 2 और लेक्चर 8 में हैं। मॉड्यूल का नाम कोनिक्स सेक्शन है। लेक्चर 7 में हमने सीखा है कि लाइन और आर्क को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन को डिवाइड कैसे करते हैं। लेक्चर 8 में हम सीखेंगे एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, समकोण को ट्राइसेक्ट कैसे करते हैं, सर्कल को कैसे विभाजित करते हैं, 3 बिंदुओं से गुजरने वाला सर्कल कैसे बनाते हैं। हम यह सब चीजें सीखने वाले हैं। पहला है एंगल को बाइसेक्ट कैसे करें। यहाँ एक एंगल है क्यू आर, एक आर्बिट्रेरी एंगल। अब हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो क्यू से होकर गुजरती है, इस प्रकार की पी क्यू सी एंगल पी क्यू सी इक्वल टू एंगल सी क्यू आर। इस रचना को कैसे बनाते हैं हम देखेंगे। एंगल पी क्यू आर को बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट्स ए को मार्क करना होगा। पॉइंट ए और बी क्यू से आर्बिट्रेरी त्रिज्या के साथ क्यू का उपयोग करके मार्क करें आर्बिट्रेरी त्रिज्या, क्योंकि हम जानते हैं कि पी से क्यू तक शायद इस डिस्टेंस का आधा या इससे कम या अधिक, यह मायने नहीं रखता है, लेकिन पहले एक आर्क बनाएंगे जो क्यू से पी को ए पर और क्यू से आर को बी पर इंटरसेक्ट करेगा। अब पॉइंट ए और बी को सेंटर लेकर समान त्रिज्या या आर्बिट्रेरी त्रिज्या के साथ सेंटर ए से कर्व मार्क करें। इसी प्रकार बी को सेंटर लेकर एक और आर्क बनाएं। ये जहां इंटरसेक्टिंग हो उस पॉइंट को सी कहेंगे। सी मिलने के बाद सी और क्यू को लाइन से जोड़े। इसके बाद यह एंगल और यह एंगल एक और समान हो जाता है। आइए इसे शीट पर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के जरिए देखते हैं। यहाँ एक एंगल ड्रॉ करें, इसे मार्क करें। पॉइंट्स को क्यू पी आर कहें। अब क्यू को सेंटर लेकर किसी डिस्टेंस पर त्रिज्या लेकर कर्व मार्क कीजिए। इन पॉइंट्स को ए तथा बी कहेंगे। समान त्रिज्या के साथ बी लेकर एक आर्क कीजिए। ये जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को सी कहें। अब पॉइंट्स सी तथा क्यू को जोड़ें।
तो यदि हम प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं तो एंगल पी क्यू सी एंगल सी क्यू आर के समान होगा। इसे अल्फा कहेंगे और यह भी अल्फा कोण है। इस प्रकार हम एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। समकोण को ट्राइसेक्टर कैसे करें? उदाहरण के लिए हमारे पास समकोण लाइंस हैं, ये भी तथा ऐसी। इसके लिए हम सीधे प्रोटेक्टर का उपयोग करके इसे डिवाइड कर सकते हैं। तथापि कोई भी आर्बिट्रेरी चीज यदि हम बनाना चाहते हैं तो यही प्रक्रिया काम करेगी। इसे ट्राइसेक्टर करने के लिए पहले हमें इसे पास करना होगा और बी तथा सी पॉइंट्स से पास नहीं होना करेंगे। एक को सेंटर लेकर तथा ए बी त्रिज्या लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि बी ए सी एक ट्रायंगल है जो एंगल बना रहा है। इसे बी को त्रिज्या लेकर, ए को सेंटर लेकर कर्व ड्रॉ करें। आर्क यह है। आर्क यह करने के बाद है पॉइंट डी को पॉइंट सी से मार्क करें। सी यह पॉइंट है और डी यह पॉइंट है, तो एक आर्बिट्रेरी त्रिज्या लेकर पॉइंट मार्क करें। इसी प्रकार पॉइंट बी से पॉइंट की मार्क करें। बी से भी पॉइंट ई मार्क करें। समान त्रिज्या के साथ अब डी और ए को जोड़ें, तो अब यह डी है, यह ए है। इन्हें जोड़ें। इसी प्रकार ई और ए को जोड़ें। ई और ए को जोड़ने के बाद ऐसा करने के बाद हमारे पास तीन भाग होते हैं, एक वो और तीन भाग। तो एंगल बी ए जी एंगल डी ए एंगल ई ए सी सभी बराबर हैं। आइए इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के जरिए। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर लाइन, समकोण। पेंसिल का उपयोग करें। मार्क करें पॉइंट ए, पॉइंट सी। हमें परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके यहां पर हमारे पास यह लाइन है। अब हमें क्या करना है, पहला चरण है इसे बी त्रिज्या उस आर्क से पास होती है, या तो ऐसे बी या ऐसे सी में से होकर गुजरती है। चलो इसे टाइट करते हैं। आर्क ड्रॉ करें। इसके बाद स्केल के जरिए विस्तारित करें।
इसके लिए यहाँ पॉइंट बी है। बी और सी से गुजरने वाला आर्क सी से समान त्रिज्या के साथ आर्क बनाएं। इसी प्रकार बी से आर्क बनाएं। जोड़ें। पॉइंट्स हैं डी, पॉइंट है। इसके बाद इन्हें जोड़ें। यह है पहला भाग, दूसरा भाग और यह तीसरा भाग है। इस प्रकार हम एंगल को ट्राइसेक्ट करते हैं। अगर यह सर्कल है तो सबसे आसान तरीका है, यदि हम सर्कल को डिवाइड करना चाहते हैं तो पहले सर्कल ड्रॉ करें। प्रोटेक्टर का उपयोग करें। बराबर एंगल मार्क करें। लाइन ड्रॉ करें, पहले लाइन जैसा कुछ बनाएं। प्रोटेक्टर का उपयोग करें। विशेष पॉइंट्स को मार्क करें। सबसे सरल तरीका डिवाइड करने का। तो अगर यह ऐसा है और हम इस पूरे 360 डिग्री को 8 बराबर भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, सातवां, आठवां, सबसे आसान तरीका है 0, 45, 90 और आगे प्लस एडिशन पूरे 360 तक हम इसे मार्क करेंगे। इन बिंदुओं को हम जोड़ सकते हैं, उस सर्कल को डिवाइड करें, जो आसान बात है। अब देखते हैं 3 पॉइंट्स से गुजरने वाला सर्कल कैसे बनाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, लेकिन हम नहीं जानते कि ए बी सी से गुजरने वाला सर्कल कैसे बनाते हैं। हम अभी यही सीखने वाले हैं। हमें केवल 3 पॉइंट्स पता हैं, पॉइंट ए, बी और सी, और कोई भी जानकारी है हमें पता नहीं है कि सेंटर कहाँ है, त्रिज्या क्या है आदि। चलो अब कंस्ट्रक्शनल प्रक्रिया देखें। पॉइंट ए बी सी दिए हुए हैं। लाइन बनाने के लिए पहला चरण है पॉइंट ई और बी को जोड़ें और ए बी लाइन प्राप्त करें। हम इस लाइन के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार पॉइंट बी और सी को जोड़ें। लाइन बी सी प्राप्त करने के लिए पॉइंट बी और सी को जोड़ें। हमें ये दो लाइंस मिली है। अब पहली लाइन ए बी लीजिए। जिस प्रकार हमने बाइसेक्टिंग किया था ए बी को, अब ए बी से अधिक त्रिज्या का उपयोग कीजिए। सेंटर ए से आर्क बनाएं। समान त्रिज्या लेकर बी से दूसरा आर्क बनाएं। इसी प्रकार सेंटर से आर्क बनाएं। इसी प्रकार बी से समान त्रिज्या लेकर आर्क बनाएं। तो जब हमें यह पॉइंट मिल जाता है, तब इन्हें जोड़ें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें पता है, इसे एक एक्सटेंशन लाइन के रूप में ड्रॉ करें। इसी प्रकार बी से सी तक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। तो हमने इस रेखा को पहले ही कंस्ट्रक्ट किया है। बी सी बनाने के लिए समान प्रक्रिया, बी से इस डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस लेकर आर्क बनाएं। सी से त्रिज्या के साथ आर्क बनाएं। समान त्रिज्या लेकर सी से मार्क करें, बी से मार्क करें ये पॉइंट्स जहां भी जुड़ रहे हैं वहां और एक लाइन बनाएं।
ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहला और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कहाँ इंटरसेक्ट होंगे? ये होगा हमारे सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर पता चलने के बाद सेंटर ओ से ओ का डिस्टेंस मेजर करें। यह डिस्टेंस जो भी है, अपने कंपास का उपयोग करें। ये ABC से होकर गुजरता है सेंटर ओ के साथ। इस प्रकार हमने इसे बनाया है। आइए इसे शीट पर देखते हैं। हम केवल 3 पॉइंट्स पता हैं। मान लो पॉइंट बी और शायद पॉइंट सी। हमें ये पॉइंट्स पता हैं। इन बिंदुओं को जोड़ते हैं और इन्हें नाम देंगे ए, बी तथा सी। ए बी को जोड़ें, बी सी को जोड़ें, अब सेंटर ए से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। इसी प्रकार बी से करें। पॉइंट्स पहचानें और जोड़ें ये दो पॉइंट्स। सेंटर कहाँ है यह हमें पता नहीं है। इसी प्रकार BC से सेंटर बी। इंटरसेक्टेड पॉइंट्स लीजिए। इन्हें जोड़ें। ऐसा लगता है कि यह वह पॉइंट है जहां वे इंटरसेक्ट होंगे। इस पॉइंट को ओ कहेंगे। अब ए बी जोड़ें। यह त्रिज्या होगी। इसके लिए आप देखेंगे कि एक सर्कल है जो ए बी और सी पॉइंट्स से गुजरते हैं त्रिज्या ओ के साथ। यदि आपको इसके बीच का डिस्टेंस चाहते हैं तो ओ सर्कल की त्रिज्या है। हमारे लीडर लाइंस की तरह हम दिखाते हैं। आर और जो भी हो यूनिट है। आइए इसे मेजर करते हैं स्केल का उपयोग करके। यह है कुछ ऐसा 3.4 सेंटीमीटर। तो आर हम मिलीमीटर को नोटेशन के तौर पर लेंगे R34 उस सर्कल के लिए। तो आज की क्लास में हमने सीखा है एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, एंगल को ट्राइसेक्ट कैसे करते हैं, सर्कल को डिवाइड कैसे करते हैं और 3 पॉइंट्स से गुजरने वाला सर्कल। अगले क्लास में हम सर्कल को नॉर्मल और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं यह सीखेंगे। इसी प्रकार किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल को टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं और रेगुलर पॉलीगोन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं यह देखेंगे। दिए गए साइड के लिए यह कैसे करें इसके बारे में सीखेंगे।
अपने लेक्चर 9 में। धन्यवाद।